कहते हैं कि हुस्न मालिक तमाम फूलों का और इश्क है प्याम फूलों का। सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। हज़रीन, 22 नवंबर 1948 का दिन हिंदुस्तान की तारीख में सुनहरे लफ्ज़ों पे लिखा जाएगा। ना सिर्फ पुंछ वासियों के लिए बल्कि सारे भारत और भारतीय सेना के लिए भी ये दिन एक फ़ख्र का दिन है। मैं दिल की अतः गहराइयों से इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनरल नवीन सचदेवा, GOC 16 कोर और हमारे बीच उपस्थित अभी मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी, GOC 25 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ साथ MLA साहब, DDC चेयरपर्सन, DC पुंछ और SSP पुंछ और यहाँ सभी मौजूद तमाम फौजी अफसरान और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात का खैर मक़दम और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप अपने व्यवस्थित कार्यक्रम में से अपना कीमती समय निकालकर पुंछ डे सेलिब्रेशंस के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वक्त की कमी को ध्यान में रखते हुए आज सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि पुंछ ना सिर्फ एक कौमी त्यौहार है, पुंछ डे ना सिर्फ एक कौमी त्यौहार है बल्कि ये फ़ौज और अवाम के दरमियान रिश्तों को कायम रखने और मजबूत बनाने की एक मिसाल है। इस दिन की खुशियाँ ना सिर्फ नाटू ऑडिटोरियम तक महदूद रहेंगी बल्कि इस बार स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स के अलावा प्रीतम स्टेडियम में हमने एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट जश्न महफिल का भी एहतमाम किया। इसके अलावा सरहद के ऐन करीब एक रॉयल एनफील्ड बाइक रैली भी मुनक्कद की गई है और दूर दराज के लोगों ने बसने वाले गुज्जर और पहाड़ियों के खेल जैसे बुगदड़ और खच्चर रेस का भी हमने आयोजन किया है। इसके अलावा पुंछ के 7000 सभी फौजियों के लिए एक ESM रैली भी मुनक्कद की गई और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने पिछले 6 महीनों के दौरान ना अपने सभी फौजियों के लिए 30 लाख से अधिक बकाया रकम दिलवाई है बल्कि 4 हैंडीकैप्ड स्कूटर्स, कई सारे नए ज़माने के ECHS कार्ड्स और कैंटीन स्मार्ट कार्ड्स का भी इर्जा किया है। इस साल 22 दिसंबर तक आपके जीवन प्रमाण पत्र रिन्यू करवाने के लिए भी आपकी पूरी मदद की जाएगी। इस स्कीम का 150 वेटरन्स को ऑलरेडी फ़ायदा मिल चुका है और बाकी बचे हुए लोगों के लिए भी यहाँ इंतज़ाम किया गया है। हमारे दरमियान आज वीर माताएं और वीर नारियां भी मौजूद हैं जिन्हें हम आज के इस कार्यक्रम में सलाम पेश करते हैं। शुक्रिया। मैं अब मिस्टर खन्ना से गुजारिश करूंगा कि वो अब आपके कितने खानदान थे? हमारा चौथा कुंभा है शहर में जनाब। कोई तकलीफ तो नहीं? बाल बच्चा में डाडो फोकस अच्छा किया हमारे पास आके, लेकिन शहर में हालात अभी नॉर्मल नहीं है। अपना अपनी बना में रखो जनाब। यही हमारी आदत सरकार, यही हमारी आदत। ठीक है, मैं DC ऑफिस के लॉन में आपका कैंप लगवा देता हूँ, पहरा भी लगवा देता हूँ और जब तक हालात नॉर्मल नहीं होते लंगर भी लगवा देता हूँ। अल्लाह तमन्ना मान ले, 12 बच्चे दिए जनाब। चौधरी सरकार बनाना आपके कितने नौजवान हैं? हमारा 12 केंद्र है जनाब। सही क्या कह रहे हैं? जनाब, इनके कहने का मतलब है कि इनके 12 नौजवान। तो मैं उन्हें कुछ मिलिशिया में भर्ती करवा देता हूँ। हमारी रोटी लग जाएगी जनाब। कम ब्रिगेडियर नहीं, फरिश्ता है
जनाब फरिश्ता। नहीं घबराना नहीं, फौज आप लोगों की फौज है भाई। अच्छा किया हमारे पास आ गए। मैं आज ही इसी ऑफिस के सामने आपका कैंप लगवा देता हूँ और आपके जितने भी नौजवान हैं उन्हें कुछ मिलिशिया में भर्ती करवा देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। उन्हें रोजगार पैदा करने के काबिल बनाया। And she has also helped in 93 Infantry Brigade and Durga Battalion for 12 and 7 years respectively. At Bahadur Post, he also sustained a bullet in his left leg. Now we have Mr. Ghulam Rabini, fit fighting human soldier. The sanitarian contributed greatly in the betterment of society and is an asset to the Indian Army and the society in general. We are glad to have such a great personality with us today. Moving on, we have Lance Naik Mangatram of 8th Militia. In 1964, he was taken as a prisoner of war by Pakistan during an intelligence operation. The brave heart has spent 4 years in the Rawalkot jail but remained resilient. Also, we have Narhar Singh, as I mentioned, son of Dharam Singh from Digwar, Maldana. सचदेवा साहब से मेरी गुजारिश मंच पर तशरीफ लाएं और वीर नारियां जिन्होंने अपनी In service of the nation, she is a god. Round of applause for these are those strong women who sacrificed their present. भारतीय सेना याद रखाएं जिन्होंने अपनी कोख भेंट की भारत माता के चरणों में। वीर नारियां जिन्होंने अपनी मां पर कुर्बान हो गए, उनके दुख में, उनके सुख में, बच्चों माजूरी कारनामे अंजाम। इसका मतलब है मैं आपको नहीं रहा, पर तुम ये मत समझना कि तुम अकेले हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश की खुशियां लेकर आया है और एक नई उम्मीद लेकर आया है। सर, आपने इस दिन को मेरे लिए और कुछ की आवाम के लिए बड़ा दिन बना दिया। सर, जैसे सर थोड़ा साथ साथ में रहना। आपको बता दें कि सर मेरे साथ आना बस यहाँ पर एक सेकंड सर, एक बीच में लेफ्टिनेंट ऑफ पुलिस पुंछ जनाब शफकत हुसैन भट्ट साहब को, सभी तशरीफ रखिएगा। मेरी सभी शमी की शम्मा जो साथ में जलती है नुमाइश के लिए
हम उस याद में गुमनाम से जल जाते हैं। और जब भी आता है मेरा नाम, तेरे नाम के बाद जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। तो शमा रोशन, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस पुंछ का आगमन। जी हाँ, पीर पंचाल के दामन में वाक़या पुंछ शहर था। इस रियासत का रकबा 1667 मुरब्बा मील पर था। ये रियासत 4 तहसीलों यानी तहसील हवेली, बाग, सदनोती और मेडल व इलाका ठकियाला परावा पर मुश्तमिल थी। इस इलाके में खुशियां देखी और गम भी देखे, अरूज देखा और जवाल भी देखा। कभी इसके किले से फतह के नक्कारे गूंजे तो कभी हमला आवरों की आंधी ने इसको पामाल किया है। लेकिन हर दौर और हर हाल में पुंछ के आवाम ने बहादुरी और जुर्रत के साथ हालात का सामना किया है। पर एक ऐसा ही दौर 1947 से गुजरा जब लश्कर और बागियों ने पाकिस्तानी फौज की मदद से उन शहर को छोड़कर सारे इलाके पर कब्जा कर लिया था और उन शहर मुहासरे में था। ये वो वक्त था जब पुंछ से नाजायज कब्जा हटाने के लिए हिंदुस्तानी फौज ने 19 नवंबर 1947 को उड़ी से पुंछ की तरफ कूच किया। लेकिन एक पुल के जल जाने के बायस सिर्फ कमाऊ बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रीतम सिंह ब्रिगेडियर एलपी सेन के साथ अपनी बटालियन लेकर पुंछ पहुंचने में कामयाब हुए थे। अपना देश बचाना सिपाहिया, लड़ी लड़ी के मर जाना, लड़ी लड़ी के मर जाना। आयो रे शुभ दिन आयो कमाल की